आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियों पर प्रकाश डालेंगे और हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं और बोलियां कौन सी हैं। उन पे हम उन तीनों को जो है बोली उपभाषा यानी बोली उपभाषा और भाषा की परिभाषा को देखेंगे कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, और उसके उदाहरण पर प्रकाश डालेंगे और उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इन तीनों जो है बिंदुओं पे हम आसान भाषा में प्रकाश डालेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही मूल प्रश्न होते हैं कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न होते हैं, बहुत मूल प्रश्न होते हैं ये सब चीज़ें। तो ये हिंदी के साहित्य के विद्यार्थी को जानना या हिंदी विद्यार्थी के जानना जो है, जिसका हिंदी विषय है, उनको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये बहुत मूल प्रश्न होते हैं। ठीक है, ये बहुत कह सकते हैं न्यू वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, क्योंकि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा क्या है, भाषा क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मूल हैं और इसीलिए इसको जानना आवश्यक हो जाता है। सारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी या अगर हिंदी के विद्यार्थी हैं आप, तो अगर पता होगा कि प्रारंभिक कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। छोटी कक्षाओं में भी पढ़ाया जाता है ये चीज़ें। लेकिन आप आगे चल के जैसे मान लीजिए कि आप साहित्य के विद्यार्थी हो जाते हैं, बीए और एमए करने लगते हैं, तो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। इनकी परिभाषाओं को और इनके जो बोली है उसके क्षेत्र को, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। चलिए हम एक एक करके उन पर प्रकाश डालते हैं और इन तीनों को जैसे जैसे मान लीजिए बोली, उपभाषा, भाषा, तीनों को हम आसान भाषा में परिभाषा को देखेंगे और उनके क्या करेंगे, उदाहरण को देखेंगे। यानी परिभाषा और उदाहरण दोनों चीज़ों को हम बारीकी से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक बार में हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ है हमारा बोली, कि बोली किसे कहते हैं भाई। तो ध्यान देंगे, अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। एकदम साधारण भाषा में, यानी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली, यहाँ से आपका परिभाषा हो जाता है, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। यानी एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा ही हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। दूसरे शब्दों में परिभाषा कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं क्या, कि किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। दूसरा परिभाषा आप ये भी दे सकते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं या बोली कहलाती है। आपको समझ में आ गया कि दूसरे शब्दों में अगर दूसरी परिभाषा को बात करें या कोई दोनों में से कोई एक परिभाषा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने दो परिभाषाओं को रखा कि आपको जो भी परिभाषा आसान लगे आप उसको कंटेस्ट कर लें। कि दूसरे शब्दों क्या है, किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो भोजपुरी क्या है, एक बोली है। बघेली क्या है, एक बोली है। कनौजी क्या है, एक बोली है। अवधी क्या है, एक बोली है। ठीक है, तो ये जितने हैं भोजपुरी, बघेली, कनौजी, अवधी, ये सारी क्या है, बोलियां हैं। ठीक है, अगर हम बात किया जाए कि जैसे मान लीजिए कि आपका भोजपुरी, ठीक है, वो भी बोली है। अब भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, कौन कौन से ज़िले में बोली जाती है, ध्यान देंगे। भोजपुरी जो है वो बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, महाराजगंज, बनारस, इन सारे चीज़ों में, मऊ, जौनपुर, अंबेडकर नगर, इन सारे जो क्षेत्रों में, इन सारे ज़िलों में जो है वो आपकी भोजपुरी बोली बोली जाती है। बात करें बघेली की, तो बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, किन ज़िलों में, तो ध्यान देंगे बघेली जो है वो उत्तर प्रदेश के, जैसे मान लीजिए कि बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, इलाहाबाद, ठीक है, ये सारी चीज़ों में, इन सारे ज़िलों में जो है वो बहुत बघेली बोली जाती है। कनौजी की बात करें कि भाई कि कनौजी कहाँ बोली जाती है, तो कनौजी जो है वो जो है शाहजहाँपुर, ठीक है, कनौजी कहाँ का बोली जाती है, जैसे शाहजहाँपुर का क्षेत्र हो गया, पीलीभीत, ठीक है, इटावा, कन्नौज, कानपुर, इधर कनौजी चलता है। ठीक है, अब बात करें अवधी कहाँ बोली जाती है भाई, तो अवधी जो है वो लखनऊ, कानपुर, फिर उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में भी, बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, इन सारी चीज़ों में जो है वो बोली जाती है। ध्यान देंगे कि प्रयागराज में भी जो है वो आपका अवधी जो है वो चलता है। यानी अवधी का क्षेत्र कहाँ का है, तो अवधी का क्षेत्र आपका लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, ठीक है, बलरामपुर, उन्नाव, सीतापुर, गोंडा, ठीक है, बाराबंकी, सुल्तानपुर, इन सारे ज़िलों में जो है आपका अवधी चलता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि भोजपुरी कहाँ चलता है। एक बार और हम आपको बता देते हैं, भोजपुरी का जो क्षेत्र है, जो भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो वो बोली जाती है जैसे मान लीजिए गोरखपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, बनारस हो गया, ठीक है, कुशीनगर हो गया, इन सारे ज़िलों में जो है क्या है ना, भोजपुरी बोली जाती है। बघेली कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो बघेली जो है आपका जो है बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, प्रयागराज, इधर आपका बघेली चलता है। ठीक है, कनौजी कहाँ का चलता है भाई, तो कनौजी जो है वो इटावा, पीलीभीत, हरदोई, सहारनपुर,
शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, कानपुर, इधर कनौजी चलता है। अवधी आपको पता ही है अवधी, तो अवधी कहाँ कहाँ चलता है, तो आपका जो अवधी चलता है लखनऊ, फतेहपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, बहराइच, इन सारी चीज़ों में अवधी चलता है। तो क्लियर हो गया आपका, परिभाषा और उदाहरण सहित हमने बता दिया इसको, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा उपभाषा। उपभाषा किसे कहते हैं, तो परिभाषा में देखेंगे कि उपभाषा, अगर आप उपभाषा की बात करें तो क्या है, क्षेत्रीय बोली, ध्यान देंगे यहाँ से परिभाषा है, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप को ही हम उपभाषा कहते हैं, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगर हम, ठीक है, अगर हम उपभाषा की बात करें तो परिभाषा आपका यहाँ से है कि क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप, यानी जो बोली है उसका, यानी क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप को ही हम उपभाषा कहते हैं। यानी जो क्षेत्रीय बोली है उसका विकसित रूप ही क्या है, उपभाषा है, ठीक है। उसका विकसित रूप यानी थोड़ा सा उसका बड़ा रूप आपका जो है भाषा है। किसका, बोली का विकसित रूप, जो क्षेत्रीय बोली है, आपने बोली का परिभाषा देखा पीछे, उसी का विकसित रूप जो है उपभाषा कहलाता है। जैसे मान लीजिए पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी इत्यादि, ये सारे क्या हैं, उपभाषा हैं ठीक है। तो अब आपको देख लीजिए कि आपके जो है ये जो है उपभाषा है, आपने देखा इन सारे को उपभाषा, यानी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, ये सारे क्या है, उपभाषा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपका ठीक है। अब बात किया जाए हमें कि पश्चिमी, अब के क्षेत्र की बात की जाएगी, पश्चिमी हिंदी आपकी कहाँ बोली जाती है, तो पश्चिमी हिंदी आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश हरियाणा का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र है। पहाड़ी हिंदी की बात करें हम, अगर मान लीजिए कि पहाड़ी हिंदी कहाँ बोला जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे, पहाड़ी हिंदी यानी पहाड़ों के क्षेत्र में बोली जा रही होगी, तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड, ये जो है पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र है, ध्यान देंगे। उसके बाद जो है आपका आता है पूर्वी हिंदी, ठीक है। तो पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपका जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये जो है आपका पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। अब बात करें बिहारी हिंदी का, तो बिहारी हिंदी का जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और बिहार ही है, ठीक है, वो बिहारी हिंदी का क्षेत्र, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका कि कहाँ कहाँ से मतलब कौन सी जो अगर उपभाषा है वो पश्चिमी हिंदी कहाँ बोली जा रही है, तो आपका जो पश्चिमी हिंदी है वो आपका उत्तर प्रदेश और हरियाणा का क्षेत्र है। पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र कौन सा है, यानी कहाँ बोली जाती है, वो बोली जाती है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। पहाड़ी हिंदी की बात करें हम, तो पहाड़ी हिंदी कहाँ बोली जाती है, तो ध्यान रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे कि पहाड़ों का जो क्षेत्र होगा तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आपकी पहाड़ी हिंदी का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र अगर बात करें तो पूर्वी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और छत्तीसगढ़, ये आपका जो है वो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। बिहारी हिंदी का जो क्षेत्र है वो आपका जो है बिहारी हिंदी का क्षेत्र क्या है, उत्तर प्रदेश और बिहार आपका जो है बिहारी हिंदी का क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो आप उपभाषा की परिभाषा देख लिया आपने, ठीक है। आगे चलते हैं हम, अब बात करते हैं हम भाषा की, ठीक है। भाषा को जो है ध्यान देंगे कि साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र, यानी भाषा जो है, भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान प्रयुक्त होने वाले अगर होती है, यानी प्रयुक्त होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी भाषा कब हो जाता है भाई, तो भाषा का जो है एक विशाल विस्तृत क्षेत्र, भाषा का एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी भाषा जो है वो क्या है, बोली और उपभाषा का एक विस्तृत रूप है, एक जो है उसका जो है क्या है, एक विस्तृत रूप है, ठीक है। यानी उससे एक बड़ा रूप होता है, यानी उसमें जो है साहित्य बोलने चालने की भाषा जो है विस्तृत विशाल, यानी विस्तृत भूभाग पे वो बोली जाने लगती है। उसमें जो है साहित्य रचना अधिकतर होते हैं, संचार के माध्यम वो बन जाती है भाषा, ठीक है। तो वो जो भाषा जब बनेगी तो वो जो है वो क्या है, भाषा का रूप ले लेती है, ठीक है। यानी विस्तृत अगर रूप लेती है, मान लीजिए अधिकतर क्षेत्र में अगर बोली जा रही है वो अधिकतर इससे जिस भूभाग पे यानी विस्तृत भूभाग पे अगर बोली जा रही है, ठीक है, उसमें साहित्य रचनाएं हो रही हैं, संचार का माध्यम अगर बन जा रहा है तो वो भाषा का रूप ले, जैसे मान लीजिए हिंदी एक भाषा का रूप ले लेती है, ठीक है। साधारण उदाहरण के तौर पे हमने ले रहे हैं कि हिंदी जो है भारत में अधिक जो है सबसे अधिक बोली जाती है, तो एक भाषा का रूप है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आपने देख लिया, ठीक है। अब जो बात करते हैं, हमने इस वीडियो में देखा भाषा को देखा, साधारण भाषा में बोली को देखा, ठीक है। इसमें हमने साधारण भाषा में इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि बोली किसे कहते हैं, ठीक है। इनकी चीज़ों पर हमने एकदम बारीकी से प्रकाश डाला कि बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है कि बोली को हमने अच्छे से समझा दिया कि बोली क्या है, ठीक है। उपभाषा क्या है उसको भी समझा दिया गया उदाहरण से, और भाषा को भी समझा दिया गया उदाहरण से, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे कि बोली और उपभाषा और भाषा
तीनों में जो है वो अंतर है, थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। क्योंकि बोली जो है आपका एक क्या है, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी भी एक तो है एक छोटे से एरिया की तरफ से मान लीजिए कहा जाता है। उपभाषा जो है उसका विकसित रूप है, यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं जो है बोली का विकसित रूप जो है वो उपभाषा हो गई, यानी उसका विस्तृत, और उससे जो इन दोनों का जो विस्तृत भाग है वो आपका भाषा का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया उदाहरण के सहित। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपसे जो है वो आपको हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको ये सारी चीज़ें, इनकी परिभाषा और उदाहरण जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी को ये सारी चीज़ें, ये सारे बिंदुओं को पता होना आवश्यक है, बोली, उपभाषा और भाषा। हम इसी तरह वीडियो के माध्यम से, वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम नए नए बिंदु पर प्रकाश डालते रहेंगे, जिससे आप जो है आपकी जो है हिंदी भाषा जो है आपको मजबूत हो जाए। और हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो ये सारे जो हैं ये मूल प्रश्न होते हैं, ये सारे मूल बिंदु हैं जो आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होता है, क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हैं वो प्रारंभिक कक्षाओं की है, निचली कक्षाओं की हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है जानना आवश्यक हो जाता है। बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है कि बोली क्या है, उदाहरण क्या है, बोली बोली कौन कौन बोली क्या है, उसकी परिभाषा, और बोली कौन कौन सी बोलियाँ हैं, ठीक है। उपभाषा कौन क्या है, किसे कहते हैं, उपभाषाएँ कौन कौन सी हैं, भाषा क्या है, उसकी उदाहरण, ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है जानना आवश्यक हो जाता है, बोली, उपभाषा और भाषा। इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने इसको साधारण भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे आप बोली, उपभाषा और भाषा को अच्छे समझ पाएँ और अपने विषय वस्तु को मजबूत कर पाएँ, ठीक है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है, खास करके आप जब उच्च कक्षाओं में आप चले जाते हैं, जैसे BA MA में, तो ये सारे मूल चीज़ें हैं और इन मूल चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे जो है आपका विषय वस्तु मजबूत हो सके, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे कि नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।